हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। और सबसे पहले आप सभी को आज 26 जनवरी 2026 को हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां हमारे ग्लैंस एकेडमी परिवार की तरफ से भी। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि अब जो आगामी आने वाला जो वर्ष है आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का परिणाम देने वाला हो। आपने जितनी भी मेहनत की हो, जितनी भी शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हो, वो आपको जरूर इस बार जो है कि उपलब्धि हासिल हो जाए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस गणतंत्र दिवस के पर्व पे आगे की चर्चा। देखो, बहुत दिनों से मैं यहाँ से थोड़ा सा चैनल से यूं कहें कि डिजिटल बोर्ड की क्लास से काफी दूर था। और लेकिन इसी के बीच पता है, कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आने लगे हमें पर्सनली कि लोगों ने हमें सोचा कि हम पीछे हट गए हैं या हम क्लास नहीं बना रहे हैं या फिर जो है कि हम हार मान चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। वो कहावत सुनी है ना कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो एक लंबी छलांग लगाने का प्रयास करता है और जो कि सफल होता है उस अपनी छलांग में। कुछ हमारा भी सीन ऐसा ही था, क्योंकि क्लास तो बहुत सारी मिल रही हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी आप लोग क्लास देख रहे हो, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि कंटेंट क्वालिटी कहां से आप लेकर आओगे। जो बेस्ट क्वालिटी होती है कि हाँ भाई, एक ही सोर्स को पढ़ा और ढंग से हमने प्रीलिम्स को पास किया, एक सोर्स पढ़ा और मेंस को पास किया और फिर फाइनल सिलेक्शन लिया। तो हमारा इस समय एक फोकस था कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बेस्ट बुक जो है, उसके ऊपर जो हमारा कंटेंट का काम चल रहा था, शॉर्ट नोट्स का काम चल रहा था, वो लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। तो आज उसी पर मैं आप लोगों को चर्चा करने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं और इसी के बाद हम लोग रेगुलर अब क्लासेस पे करने वाले हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी टैबलेट पर अपने क्लास पढ़ाता हूं, विदाउट फेस जो है कि पीडीएफ पे पढ़ा भी रहा हूं। बहुत सारे बच्चे उस क्लास को देख भी रहे हैं और उनको वाकई बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब वो पेपर के दौरान उस चीज को दोबारा रिवीजन करेंगे तो अपने रिवीजन मोड में होंगे वो। लेकिन अगर जिन बच्चों ने उस क्लास को कभी नहीं देखा तो जाहिर सी बात वो पहली बार देखेंगे और प्रॉब्लम लगेगी उन्हें। अब बात आती है कि सर चलो ये सब तो बात की बात है, जरा आप हमें बताएंगे कि प्रीलिम्स की बेस्ट बुक कौन सी है। देखिए, वैसे तो जो स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने उस पर 2026 के लिए वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किए। 1 घंटे की पूरी डिटेल है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी है। लेकिन आज मैं यहां पर स्पेशली जो बात करने वाला हूं, वो जो बुक का नाम है, उस बुक का नाम है घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र पूर्वालोकन। और मैं आज आपको एक जादू भी दिखाने वाला हूं। कहोगे सर जादूगरी सीख रहे थे क्या? मान सकते हो कि मैं जादूगरी ही सीख रहा था। घटना चक्र पूर्वालोकन, कितने लोग एग्री करते हैं कि ये बुक सर वाकई छोड़ नहीं सकते हैं? मतलब इस बुक के बिना आप ये कहो कि प्रीलिम्स अगर आप पास करना चाहो तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर प्रीलिम्स के पास होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो घटना चक्र की बुक होती है वो लगभग 7 to 8 स्टेट के पीवाईक्यूज, जो पीसीएस पीवाईक्यूज होते हैं, उनको कवर करती है। साथ ही साथ यूपीएससी के भी जो पीवाईक्यूज होते हैं स्टैंडर्ड लेवल के, ठीक है, उनको भी कवर करती है। लेकिन जब समस्या ये होती है कि सर इतनी मोटी बुक्स हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। बुक दिखाता हूं, मेरे पास भी रखी हुई है। अभी मार्केट में आपके पास केवल 2025 का एडिशन चल रहा होगा, राइट? एक बार बुक का बंडल देखो। ठीक है, पहले ये देखो कितनी मोटी बुक हो गई। इतिहास की बुक दिख रही होगी, इसके नीचे आपको साइंस दिख रही होगी। साइंस है ना भाई? हाँ, ज्योग्राफी है, फिर एनवायरमेंट, फिर पॉलिटी और फिर उसका साइंस है, राइट? अभी ये केवल 5 सेक्शन है। अभी इसमें यूपी स्पेशल बचा है, इकोनॉमी बचा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बुक है आपको जो पूरी कवर करनी होती है। कितनी मोटी मोटी बुक्स है, दिख रही है, राइट? मजा आ रहा है ना देख के? जी सर, आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं दोस्त यही कहना चाहता हूं कि ये जो बुक्स है ना, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो बुक्स हैं, ये लगभग अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की तो मान के चलो कि 800 पेजेस से अधिक की है, लगभग 800 पेज से अधिक की है। अगर मैं बात करूं कि सर ज्योग्राफी की बुक की बात कर ली जाए, हालांकि आपके पास ये बुक्स होंगी, लगभग जो है कि 750 प्लस पेजेस हैं। अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो होपफुली शायद 480 प्लस पेजेस हैं। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो इसकी भी लगभग जो है कि 750 प्लस पेजेस हैं। कुछ इस तरीके से इतने मोटे मोटे पेजेस हैं। तो आज मैं सर आपके सामने क्या चर्चा करने आया हूं? आज मैं चर्चा यही करने आया हूं कि जो हमारी टीम के द्वारा शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे थे, जो हमारी टीम के द्वारा शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार किए जा रहे थे, वो लगभग 90% कंप्लीट हो चुके हैं।
इससे पहले भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, तब केवल 5 to 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे। इस समय 90% कवर हो चुके हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी देखेंगे, डेमो देखेंगे, उनकी क्लासेस देखेंगे कहाँ पे हो रही है, कैसे मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन। देखो कौन कौन से कवर हो चुके हैं। अगर मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहूं, ठीक, तो हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एंशिएंट का पार्ट हो गया, राइट, मिडेवल का पार्ट हो गया एंड मॉडर्न का पार्ट कवर हो गया। सेकेंड इज पॉलिटी इज कवर एंड थर्ड इज, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो यहां पे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है। एंड 4 इज, एक मिनट, 4 की अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट हो गई है। 5 इज यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल भी हो गई है। साथ ही साथ अगर मैं यहीं पर मेंशन कर दूं साइंस को, साइंस में हमने फिजिक्स को कवर किया है, केमिस्ट्री को कवर किया है एंड बायोलॉजी को कवर किया है। कितनी बुक्स हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पीडीएफ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सर बच कौन सी रही है? जो बच रही है वो आपकी बच रही है इकोनॉमी की। और इकोनॉमी की एक्चुअली मैंने लिखनी शुरू कर दी है, मेरी टीम ने भी शुरू कर दिया इस पे काम। लेकिन अभी 1 फरवरी को आपका बजट आने वाला है और 31 जनवरी को आपको इकोनॉमी सर्वे आने वाला है। तो इन दोनों चीजों को और इंक्लूड करते हुए अगर हम चलेंगे तो लेटेस्ट डेटा के साथ अपडेट हो पाएंगे। अब मैं इनकी दिखाना चाहता हूं आपको जो नोट्स हैं, पहले एक एक करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे 4-5 मैंने स्पाइरल करा रखे हैं, ठीक है, ये स्पाइरल करा रखे हैं, ठीक। इस तरीके से शुरुआत करते हैं साइंस से। ये टोटल देख रहे हो आप, ये टोटल साइंस के 110 शॉर्ट नोट्स हैं। साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा इस पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ साइड में मैंने कर रखा है, ठीक है। ये हमारे साथ निशु मैम है, मैं हूं यहाँ पर, और ये प्रॉपर जो है कि 110 नोट्स हैं। अब एक बात बताओ, मैं अगर अपनी तुलना करूं या मैं किसी और बच्चे की तुलना करता हूं, एक बार मैं उस बच्चे को ये बुक देता हूं साइंस की, ठीक है, कि बेटा इसको पढ़ो और इसमें लगभग 703 पेज हैं, इसको पढ़ लो। और एक बच्चे को ये बुक देता हूं कि बेटा इसको पढ़ लेना, ये मुश्किल से जो है कि आपके 60-70 पेज में निपट जाएगी, ठीक है, इतनी मोटी दिख रही होगी साफ साफ। तो जाहिर सी बात है ये बुक जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, जो इतने कम पेजेस में है कि जिसमें सारे कॉन्सेप्ट इसके, सारे पीवाईक्यूज, जितने भी स्टैंडर्ड नोट्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बातें हैं, जो फैक्ट हैं, वो सब कुछ इसमें नोट्स में कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से एक और जादू दिखाता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पूरी कंप्लीट और लगभग 856 पेज की है। अगर मैं इसके बदले आपको कुछ ये दिखाऊं जो लगभग मान के चलो 150 से 180 पेज के आसपास होगा, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट है, मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट है एंड मॉडर्न भी। यहां पर देखोगे तीनों पार्ट होंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों लिखे होंगे इस तरीके से। अब बताइए आपको ये बुक पढ़ने में मजा आएगा या ये बुक पढ़ने में मजा आएगा? अभी बाद में वो भी डिस्कस करूंगा कि बुक पढ़नी चाहिए कि नोट्स पढ़नी चाहिए, दोनों चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये हो गया। और दिखाइए भाई, ज्योग्राफी की बात करते हैं। ये ज्योग्राफी दिख रही है, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें लगभग आपके लगभग 650 से अधिक पेज हैं। और यहां पर आप ज्योग्राफी को देख लो जरा, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, कितनी पतली बुक्स है, मात्र इतनी पतली बुकलेट है केवल। तो अब इस बुक को पढ़ोगे या इसको पढ़ोगे ये आप डिसाइड कर लो। इसी तरीके से पॉलिटी है, ठीक है, इसको पढ़ना चाहते हो या इसको पढ़ना चाहते हो, मुश्किल से 60-70 पेजों में निपट गई है। इसी तरीके से एनवायरमेंट भी है, जिनके मैंने कुछ पेजेस में लिख रखे हैं, और यूपी स्पेशल भी है, ठीक। तो अब यहां पर जो कहने वाली बात है मेरी वो ये थी, कहां गया मेरा पेन भाई, कि इन सारी बुक्स को पढ़ने के लिए जरूरी है कि अगर आपने इन बुक्स को पढ़ा होगा तो आप अगर इनके शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ते हो तो मल्टीपल रिवीजन होगा। कैसा रिवीजन होगा? अगर आप 800 प्लस की बुक को आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अगर 150 पेजेस में कवर करते हो तो फायदा क्या है? मल्टीपल रिवीजन होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कैसे कहोगे सर हम तो किताब में ज्यादा बढ़िया समझ पाते हैं, लेकिन मैं इन नोट्स के साथ आप लोगों को YouTube पर फ्री जो है कि अपनी क्लास भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। फ्री क्लास आपको मिल रही है इन्हीं शॉर्ट नोट्स की, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इन्हीं शॉर्ट नोट्स की
क्लास भी समझ में आएगी, ताकि अगर इन नोट्स को आप पढ़ रहे होते हो, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही होती है तो वहां पे मैं समझाता हूं, ताकि किताब से भी बेहतर चीजें मैं अलग से अपनी नॉलेज को इंक्लूड करके आपको समझाता हूं। इन 150 पेजों में एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं एंशिएंट हिस्ट्री, जो लगभग 60 पेजेस में कवर हो गई है, ठीक है। इसके बाद मैं मिडिवल हिस्ट्री को लेता हूं, मिडिवल हिस्ट्री शायद 45 पेजेस के आसपास कवर हुई है। तो इस तरीके की चीजों को हमने कंसाइज किया है, और ये एक मेहनत थी जो हमारी टीम में निशु मैम ने और जो मैंने लगातार की, बाकी अदर मेंबर्स ने भी। तो अब इसी पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हमें टेलीग्राम पे पर्सनली कि सर आपने चैनल छोड़ दिया है क्या आप डिजिटल बोर्ड पे आप क्लास नहीं बनाते हो, क्या आप लोगों ने कुछ लोगों से हार मान ली क्या। तो यार उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस का अवसर है, आज़ादी का पर्व तो हमारा अगस्त में होता है, हम इस समय कानून को लागू करने की प्रक्रिया में है। तो भाई जब हम शेर की तरह जब 2 कदम पीछे हटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हार मान ली है, नहीं। ये जो नोट्स होते हैं ना, रात रात भर हम लोग जगते हैं, 4-4 बजे तक मैं बनाता हूँ, निशु मैम अपने जो है कि मटेरियल के साथ बनाती है, 5 बजे तक बन रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी रात हम लोग नहीं सोते और काम कर रहे होते हो, क्योंकि दिन में जाहिर सी बात है कि हमें स्कूल भी जाना है, मुझे ड्यूटी भी है, घर के काम भी है, तो रात में ज़्यादा टाइम मिल पाता है। इस वजह से क्लासेस जो है कि हम रेगुलर नहीं ले पाए, लेकिन नोट्स जरूरी थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मान के चलो मई या जून में आपका अगर प्रीलिम्स का एग्जाम है, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं कोई बात नहीं, क्लास आपको समझ में आती रहेगी, लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स ही अवेलेबल ना हो, तो आप कितनी भी क्लास देख लो, जब तक खुद के हिसाब से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक चीजें जो है कि तैयार नहीं हो पाती हैं। जब तक आप खुद के हिसाब से नहीं पढ़ पाते हो, तब तक चीजें तैयार नहीं होती हैं। इसीलिए जरूरी ये था कि हम पहले नोट्स पे काम करें। अब नोट्स पे कैसे काम किया गया है, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले काम किया प्रीलिम्स के नोट्स पे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले हमने 2023 के एडिशन के नोट्स बनाए थे, राइट, एडिशन के नोट्स बनाए थे, जिससे लगभग जो है कि बच्चों ने 2024 में भी एग्जाम दिया, 2025 में भी एग्जाम दिया, और कुछ बच्चों ने 2023 में भी एग्जाम दिया था। और इसका ये रिजल्ट रहा कि इन्होंने अपने अपने स्टेट्स में लगभग मैं बता सकता हूं कि 1000 से अधिक बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। अब आप कहोगे सर इसका कोई डेटा है? अब देखो, जिन बच्चों ने शिद्दत से हमारे साथ जुड़ के पढ़ा, जिन बच्चों ने हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ इन नोट्स को फॉलो भी किया, तो उनके व्हाट्सएप पर रिप्लाई आते हैं कि सर आपके नोट्स के माध्यम से हमें बहुत हेल्प मिली, कि इतना कि हम लोगों ने इसको पूरा बुक्स को पढ़ा भी नहीं और हमारे नोट्स भी तैयार हो गए, और आपकी क्लास के माध्यम से हमारा प्रीलिम्स का काफी वेटेज मिला। क्यों? क्योंकि घटना चक्र की बुक उन्होंने भले ना पढ़ी हो, लेकिन नोट्स के साथ कंसिस्टेंसी दिखाई। टोटल 106 क्लासेस मैंने कराई है विद मैराथन 2023 एडिशन की, देख सकते हो प्लेलिस्ट में, आज भी पढ़ी है। जरूरत यह थी कि इन नोट्स को अपडेट करना था, इसीलिए हम लोगों ने अब 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन है मार्केट में, उसके शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट किए, ताकि और भी लोगों को 2026 में, 2027 में इसका वेटेज मिले। अब सबके हम फीडबैक जो आते हैं वो हम अपने लिए रख लेते हैं कि चलो भाई, हमें जिसने सही तरीके से फॉलो किया, बदले में हमें बस एक रेस्पॉन्स दे दिया, फीडबैक दे दिया, यही हमारे लिए था कि हमारी मेहनत आपके सामने या आपके लिए कुछ यूजफुल रही। अब उस चीज को लेके हम ढिंडोरा पीटे कि नहीं हमें दिखाना है कि भाई इसके कमेंट, पर्सनल हम किसी के कमेंट नहीं दिखाते। हाँ, नंबर आप हाइड करो, ये सारा करो, इतना नहीं हमसे होगा, इतना हमें करना भी नहीं है। अब बात करते हैं डेमो की, कि सर एक बार डेमो भी हो जाए तो कैसा रहेगा। चलो भाई डेमो को दिखाते हैं। देखो अभी लेटेस्ट मैंने ये यूपी स्पेशल का बनाया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे यूपी स्पेशल डेमो लिखा हुआ है। इस तरीके से सारी चीजों को हमने पॉइंट वाइज चीजों में, डायग्राम बेसिस चीजों में, जैसे जिसकी जहां जरूरत पड़ रही है वैसे हमने इसको दिखाया है। जैसे विधान परिषद के सदस्यों के बारे में कहां कहां से कैसे, इनमें A to Z वो सारे फैक्ट लिखे हुए हैं जो आपके क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक, ये इस तरीके की चीजें। फिजिक्स का डेमो, और इस बार के डेमो में क्या मिलेगा आपको, मतलब इस बार के जो कंटेंट में जो 2023 से जो हमने सीखा, जो उस एडिशन से जो आपने हमारी कमियों को आइडेंटिफाई किया, अपना जो फीडबैक दिया, उन सभी चीजों को हमने वैल्यूएबल तरीके से लेते हुए इनमें इंक्लूड किया है। कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया कि ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। स्पेशली साइंस वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है कि सोशल साइंस में कैसे कवर करें। जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है। वो सारी चीजें हमने बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन की है। जैसे अगर आप देखोगे फिजिक्स के डेमो में ही देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि एक एक हेडिंग को हमने कन्वर्ट किया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में सारा चीज, कहाँ पे किस तरीके से विरल से माध्यम में जा रही है, सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। प्लस
अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी हम बताएंगे कि पानी में भरे पात्र जो सिक्के का मूल स्थान से ऊपर उठ जाना या मछली का ऊपर उठना, तारों का टिमटिमाना, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे लेंस मिरर हो गया। तो हर एक चीजों को हमने बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी रहे कि भाई कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो। राइट, ये वाली चीज समझ में आ रही है? चलो ठीक है, एक फोन आ गया था। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से केमिस्ट्री में देखोगे, केमिस्ट्री में भी हमने हर एक चीजों को बहुत डिटेलिंग, जैसे समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, और फिर कौन कौन सी किरणों की तुलना होती है, परमाणु क्रमांक क्या है, जहां पे जैसी भी चीजें समझ में आई कि हाँ हमको ये चाहिए, बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस के बारे में सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक जगह क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये पूरी चीजों को हमने इंक्लूड करके प्रयास किया है। थियरी के साथ पीवाईक्यूज, एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड, लेटेस्ट कोई अपडेट है, उन सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए हम चल रहे हैं, ताकि इस बार आप इस नोट्स को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो ये मान के चलो यार कि स्टेट पीसेस में आपके क्वेश्चन मैक्सिमम सही होने वाले हैं। 2025 का प्रीलिम्स हुआ था, कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग 85 के आसपास क्वेश्चन घटना चक्र से डायरेक्ट थे, बहुत इजी पेपर था। आरओ का पेपर जो री एग्जाम हुआ 27 जुलाई को, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 85 से 90 क्वेश्चन वहीं से थे, कोई डाउट नहीं है, कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन थे। बिहार पीसीएस में भी थे, उत्तराखंड पीसीएस, मैक्सिमम जगह ये चीजों को फॉलो किया गया और 2023 में भी रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं और नहीं। अब जैसे अभी एलटी ग्रेड का एक पेपर हुआ था, ठीक है, सोशल साइंस का 17 जनवरी था शायद, हाँ, मेरे पास एक लोगों का पेपर आया, उसमें देखो यही सीधा प्रश्न था, यहां से ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में था आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, या इसके बाद सीधा ये प्रश्न यूपी पीसीएस पूछ रहा है एलटी ग्रेड एग्जाम में, लेकिन आयोग हमारा वही है जो हमें पीसीएस का एग्जाम भी कराता है। ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हैं, सब कुछ इसमें मिलेगा और ये आपको सारे डेमो मिल जाएंगे। जैसे अब मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे मॉडर्न के बाद जैसे नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो जो पॉइंट्स है, मेन मेन सारी चीजों को हमने इंक्लूड कर दिया। फिर यहीं से आपका एंसेंट हिस्ट्री के बारे में, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे मिली, ये सब कुछ जो है कि ठीक। अगर हम और नीचे आते हैं, बायोलॉजी वगैरह ज्योग्राफी पे देखते हैं, एनवायरमेंट हो गया, जैसे किस तरीके से कंपोनेंट वगैरह सारी चीजें हैं, डायग्राम वगैरह, ये सारी चीजें ठीक, पिरामिड वगैरह कहाँ पे कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, ये सब कुछ चीजें। तो ये इसलिए दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि हाँ किस तरीके से हमने इसको इन शॉर्ट किया है कि कोई भी चीज XYZ कुछ भी नहीं छूट रही है। अब देखो ये लेटेस्ट है कि COP 29 बाकू अजरबैजान 24, COP 30 ब्राजील 25। अब ये कई बार होता है मिलान करने के लिए आ जाता है, COP 26 की रणनीति, क्या क्या हमारी रणनीति थी भारत की, ये सारी चीजें हो गई। तो ऐसे करके हमने पूरा इसको तैयार किया है। अब इसकी क्लास भी सर बता दीजिए कहां पे क्लास मिलेगी। आ जाओ, क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे, कोई पेड चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां पर आओगे, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल हमारे प्लेटफॉर्म पर आओगे तो प्लेलिस्ट में सबसे पहले आपको आना है। कहां पर आना है? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आओगे तो सबसे ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स 2026। डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, थंबनेल भी लगा होगा, अगर आप अपने मोबाइल में देखोगे तो एक तरफ बुक का डेमो है, मतलब पीडीएफ इमेज है, और एक तरफ हमारे हैंड रिटन नोट्स के हैं। यहाँ पर लगभग 15 लेक्चर हो चुके हैं, एक लेक्चर और आना है और आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये लगातार रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, लगभग 40 से 42 मिनट एवरेज क्लासेस होती हैं। और ये जो ग्रीन कलर के थंबनेल देख रहे हैं आप, ये इंडियन पॉलिटी है जो ऑलरेडी 17 क्लास में कंप्लीट हो चुकी है, 17 क्लास में। तो आप ये भी जाकर देखिए क्लास को, नोट्स के साथ आप कंपैरिजन करेंगे, चीजों को समझ पाएंगे किताबों के लिए बेहतर तरीके से। अब यहां पर सब कुछ बातें हो गई सर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि आखिरकार हमें क्या वाकई घटना चक्र बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई, ताकि आपका डाउट दूर रहे। देखो, आपका मन करे तो आप इस किताब को पढ़ सकते हो, जो 2026 का भी आने वाला है, शायद फरवरी या मार्च में आ जाएगा एडिशन, कोई मतलब नहीं बनता। 2025 तक का तो हमने पूरा इंक्लूड कर दिया, चाहे वो बिहार का पेपर हो, यूपी का पेपर हो, कोई भी हो, सारा इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि पेपर रिपीट हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए जो ऑलरेडी इंक्लूड है इस बुक में। तो चाहे तो आप इस बुक को पढ़ लो। शर्त यही रहेगी कि इस बुक को पढ़ने का तभी बेनिफिट होगा जब कम से कम आप 3 बार इन चीजों को पढ़े होगे, ताकि मैं अगर कहीं से पूछूं या कोई भी पूछे कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपके जुबान पे रटा होना चाहिए कि सर इसका आंसर ये होगा।
तब तो आप प्रीलिम्स के एग्जाम की रेस में सबसे आगे चल रहे हो इस बुक की मदद से। कोई भी बुक पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, चाहे कोई बुक पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ो, जब तक इसको नहीं पढ़ोगे ना, ये अटल सत्य है, घटना चक्र को लोग कहते हैं कि नहीं आता है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि भाई इससे पेपर इतना आ जाता है ना कि आप प्रीलिम्स तक आराम से निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रखते हो, करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेते हो, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस बुक को पढ़ लो। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि आप ग्लैंस एकेडमी के शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं, इनको प्रिंट आउट निकलवाइए पीडीएफ लेके, और आराम से इसके साथ हर एक पॉइंट को रटिए। अच्छे से रटना है, लेकिन रटने के साथ साथ एक सजेशन मेरा रहेगा कि क्लास को जरूर देखना। अगर क्लास नहीं देखोगे, केवल नोट्स पढ़ने का प्रयास करोगे, तो ऐसा लग सकता है आपको बोरिंग टाइप का कि सर हमको चीजें याद नहीं हो रही हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को मैंने क्लास के दौरान एक्सप्लेन करके डिटेल से समझा के आपको याद करने का तरीका भी बताया है। तो क्लास जरूरी है नोट्स के साथ। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, तो बुक पढ़ो, साथ में नोट्स की क्लास कर लो, इतना भी आप पर्याप्त कर सकते हैं, और ये भी आपके लिए एक रामबाण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं इस चीज को लेकर जो बच्चों के मन में डाउट है कि सर हमको ये मिलेगा कहां से। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं परिणाम नोट्स। ठीक है, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है परिणाम नोट्स है प्रीलिम्स के लिए, और इसके लिए जो नंबर है वो सबसे नीचे दिख भी रहा है, हालांकि मैं लिख देता हूं 8527594636। ठीक है, इस नंबर पे आप जाके, ये जो नंबर दिख रहा है, यहां पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे दोस्त, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मेरी टीम आपको रिप्लाई दे देगी, और वहीं पे आपको पूरा पीडीएफ का ब्रोशर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपको जो भी डिटेल्स को फॉलो करना है, आप उसे फॉलो करके पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। ध्यान देना कि जो पीडीएफ होती है हमारी दोस्तों, दो बातें याद रखो। पहली चीज कि पेड है, भाई हमने पूरी मेहनत से हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, एक एक चीज का जो है कि उसमें समय दिया है, अपनी पढ़ाई को रोक के आपकी तैयारी के लिए हमने प्रीलिम्स के नोट्स तैयार किए हैं। साथ ही साथ उसमें जो हमारा कॉस्ट लगता है, सारी चीजें लगती हैं मैनेजमेंट के लिए, तो ये पेड होती हैं। दूसरा, अभी केवल और केवल हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है, हालांकि इसकी डिमांड बहुत तेजी से इंग्लिश मीडियम की भी हो रही है, लेकिन हमारे पास अभी टीम भी नहीं है उतनी अच्छी कि हम इंग्लिश मीडियम की चीजों को कन्वर्ट कर सकें, और चैट जीपीटी या जेमिनाई का हम प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि वहां से क्या है कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी हमारा खराब होगा, क्योंकि हम जिस चीज में बेहतर कर सकते हैं वो है हिंदी मीडियम, तो हम उसी में कर रहे हैं। अभी इंग्लिश मीडियम का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ बेहतर अभी करेंगे। तो 2026 के प्रीलिम्स के लिए तो अभी हम हिंदी मीडियम के साथ चल रहे हैं। तो ये दो बातें याद रखना, इस नंबर पे आप देख लेना मैसेज करके। मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स भी आप चाहो तो यहाँ से लक्ष्य भेद सीरीज आती है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, इसके भी डेमो आपको वहां पे मिल जाएंगे। सेम इसी तरीके से हैंड रिटन फॉर्म में पूरे हाथ से लिख लिख के हमने तैयार किए हैं। उसमें क्या होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कि हम चीजें वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, फालतू का कट पेस्ट या पीडीएफ वाला हमारा काम नहीं है। तो इनकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर बुक आप नहीं पढ़ते हो, अपनी कोई भी स्टडी करो, अपनी कोई भी तैयारी करो, आपकी तैयारी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली चीज होती है वो होती है पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अब पीवाईक्यू डिपेंड करता है कि आप केवल यूपी पीसीएस की तैयारी करो, तो आप यूपी पीसीएस के ही मत करो पीवाईक्यू, आपको अदर स्टेट के भी पीसीएस के पीवाईक्यूज करने चाहिए, बशर्ते उसके स्टेट स्पेशल क्वेश्चन को छोड़ के। बिहार का करना है बीपीएससी का, तो बीपीएससी में बिहार वाले स्पेशल प्रश्न छोड़ दो, लेकिन कॉमन प्रश्न करो, छत्तीसगढ़ का करो, राजस्थान का करो, झारखंड का करो, यूपीएससी का करो, लेकिन करो, तभी जाके आप बहुत सारी चीजों को सीख पाओगे। तो ये थी पूरी डिटेल। बाकी नंबर आपको मैंने दिखाई दिया डिस्प्ले पे, इस नंबर पे आप मैसेज कर लो 8527594636, यहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब आपको एक डाउट आएगा कुछ बच्चों को कि सर आप मेंस की क्लास बता रहे थे कि आप मेंस की क्लास कराते थे, क्यों नहीं करा रहे हैं सर, वो भी मैं बताता हूं। मैं बच्चा वही कहूंगा कि अभी मैं कुछ दिनों से ब्रेक ले चुका था, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना था, सबसे जरूरी ये था। लेकिन अब हमारे नोट्स मैक्सिमम कंप्लीट हो गए, केवल इकोनॉमी का रह गया है, ठीक है, और एक मिसलेनियस वाला हम लोग बनाएंगे जिसको हम लेकर आएंगे। तो अब इन मेंस की क्लास को मैं फिर से जो है कि रेगुलर करने वाला हूं। ठीक है, फिर से मतलब फिर से, या तो ये आज से शुरू हो जाएगी या फिर ये कल से शुरू हो जाएगी, और आपको रेगुलर यूपी पीसीएस मेंस के लिए क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा। जैसे पेपर 5, 6 हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आईआर हो, मेन टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।